चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा यो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी का आदेश है कि सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माय। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं चाय। और धामधनी ने खुद ही ये भी हमें यहां उजागर कर दिया। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क। रूह इश्क दो बका इनमें ना ही शक। इश्क का स्वरूप हमारे धामधनी के दिल का स्वरूप है। उनके दिल का स्वरूप इश्क है, उनके तन का स्वरूप इश्क है, परम धाम के स्वरूप का स्वरूप इश्क है। और परम धाम के 25 पक्ष, ब्रह्म सृष्टियां, पशु पक्षी, जानवर, वन, वृक्ष, दरख्त, जिमी आसमान, सब धामधनी के इश्क के स्वरूप हैं, उनके दिल के स्वरूप हैं। और परम धाम का ये स्वरूप धामधनी के दिल का नूर प्रकट वाहदत स्वरूप है। तो दिल से दिल के अंग कभी जुदा नहीं हो सकते। और परम धाम के हर स्वरूप रूह है, यानी धामधनी का दिल ही है। इसलिए हर रूह इश्क का स्वरूप है। ये धामधनी के बस की भी बात नहीं है कि अपने से अपने दिल के अंगों को अलग कर सके, चाहे वो मूल स्वरूप हो, चाहे वो आवेश स्वरूप हो। हक हादी गिरोह जो धामधनी के वहदत स्वरूप है,
यानी हकीकत का स्वरूप परम धाम में जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का हर स्वरूप हक हादि गिरोह कहलाते। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। हक यानी हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप, और जात उनका दिल वाहिद स्वरूप नूर स्वरूप। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। हक हकीकत के स्वरूप को कह सकते हैं और जात मारिफत के स्वरूप को कह सकते हैं, उनका दिल। और यही पूर्ण स्वरूप होता है हकीकत और मारिफत का संगम, हक जात। तो उस पूर्ण स्वरूप के अलावे कहीं भी कुछ भी कभी भी होता ही नहीं, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। और जात माहे यानी धाम धनी के दिल में मार्फत स्वरूप में, और जात माहे हक वाहिदत। वो जात यानी वाहिद स्वरूप और उसकी लहरें ही परम धाम का स्वरूप है, वहदत स्वरूप है। तो वाहिद से वाहिदत, वाहिद मारिफत और वाहिदत हकीकत। तो मार्फत से हकीकत जुदा नहीं हो सकती और हकीकत से मार्फत जुदा नहीं हो सकती। तो रूह का प्रकट स्वरूप परम धाम का स्वरूप हकीकत स्वरूप और इश्क मारिफत का स्वरूप। रूह इश्क दो बका इनमें नाही शक। तो रूह इस संसार में आने के पश्चात जैसे जैसे जीवों के संस्कार के ऊपर हमारे आत्मा विराजमान है, उसके माफक हमारे कौल बदल सकते हैं, फैल बदल सकते हैं, हाल बदल सकते। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क। लेकिन इस तन पर जो आत्मा विराजमान है उससे कभी भी इश्क यानी धाम धनी का स्वरूप अलग नहीं हो सकता, क्योंकि रूह भी अखंड है, शाश्वत है, इश्क भी अखंड है, शाश्वत है। रूह इश्क दो बका इनमें ना ही शक। तो सुंदर साथ धाम धनी के दिल से हम रूहें परम धाम के अंदर न जुदा थे, न है और न हो सकते। और वही धाम धनी के दिल का स्वरूप हुक्म रूप में, आवेश स्वरूप में प्राण नाथ इस संसार में कहलाए। तो जैसे मूल स्वरूप का दिल वाहिद नूर है और उसके अंदर हर वाहिद तत्व का स्वरूप है, वही आवेश स्वरूप के दिल में रूहें हैं। तो हक हादि गिरो कहां पर है? धाम धनी के दिल में। तो आवेश स्वरूप के दिल में हमारा स्वरूप विराजमान है और हुक्म ने ही उसको धारण किया है। इसलिए हर आत्मा का स्वरूप भी आवेश स्वरूप होता है और उस पर धाम धनी की नजर। तो नजर और हुक्म का संगम आवेश कहलाता है। तो मूल स्वरूप अपने हुक्म से पधारे, अपनी नजर के साथ वो आवेश स्वरूप प्राणनाथ अक्षरातीत श्री जी साहेब जी मेहरबान कहलाए। और हम सब रूहें परम धाम के उस अनंत स्वरूप के संग प्राणनाथ जी के
दिल में पधारे आवेश स्वरूप होएगा। तो ना परम धाम में हम धाम धनी के दिल से अलग हो सकते हैं और ना यहां अलग हो सकते हैं। तो श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ साक्षात अक्षरातीत का दिल मार्फत स्वरूप है, आवेश स्वरूप का मार्फत स्वरूप, और उसके अंदर हम सबके स्वरूप आवेश स्वरूप विराजते हैं। और धाम धनी ने अपने हुक्म से हर रूह को एक का तन धारण कराया। तो आत्मा को हुक्म ने धारण किया और तन के अंदर विराजी। सुंदर सात रंग पर वाली मंदिर का जहां जुगल स्वरूप विराजते शयन करते, उनके दिल में, अक्षरातीत के दिल में श्यामा जी, और वहां आशिक और माशूक एक स्वरूप होते हैं। जब तक हम शयन की लीला करते हैं दोनों जुगल स्वरूप होते हैं, और जैसे ही हम अपने मंदिरों में पधारते वो जुगल स्वरूप एक हो जाते हैं, आशिक और माशूक एक हो जाते हैं, क्योंकि श्यामा जी हमारे अक्षरातीत के दिल का स्वरूप है, और वो है मारिफत का स्वरूप। और उसी मारिफत का स्वरूप 12,000 मंदिरों में प्रकट होता है हकीकत के रूप में, और वहां हम सबका स्वरूप 12,000 का स्वरूप अपने धाम धनी के साथ अद्भुत प्रेम की लीला करते। ठीक उसी प्रकार से इस संसार के अंदर जैसे रंग सुंदर श्री गुम्मट जी के अंदर विराजमान जुगल स्वरूप तरहटी में साक्षात जुगल स्वरूप, और उनका मार्फत स्वरूप एक स्वरूप आशिक माशूक का एक स्वरूप, और हम सब उनके इर्द गिर्द गुम्मट जी की भीतरी परिक्रमा में हम 12,000 रूहें विराजमान हैं। ये वैसे ही है जैसे परम धाम में 12,000 मंदिर धाम धनी के स्वरूप को, रंग पर वाली मंदिर को के स्वरूप को घेर कर बैठी है, वैसे ही वो मंदिर यहां पर ये मानव तन है जिनके अंदर धाम धनी अपनी आत्माओं के संग विराजे। अब सुंदर सात बड़े प्यार से अपने इस मानव तन के अंदर अपनी आत्मा का आवेश स्वरूप निहारे और अपने दिल रूपी खिलवत में धाम धनी के सुंदर कोमल सुगंधित गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण कमलों का स्पर्श और दीदार करें। और धाम धनी साक्षात रंग पर वाली मंदिर में तरहटी में विराजमान है।
और सबको सुख देने के वास्ते सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री कुम्मट जी साहेब जी को स्वरूप, श्री बंगला जी साहेब को स्वरूप के मध्य में धाम चबूतरा और धाम धनी हम 12,000 रूहों के दिल में बैठे और उनके हुक्म से सुंदर 16 पहल वाला तख्तरवा धाम चबूतरे पर अपने नूर के संग आ खड़ा हुआ और हम सब सखियां जुगल स्वरूप के संग तख्तरवा पे विराजे और धाम धनी अपने हुक्म से तख्तरवा को इस काल माया के ब्रह्मांड को इस स्वरूप का दीदार कराते हुए, योग माया के स्वरूप का दीदार कराते हुए परम धाम के स्वरूप का दीदार करा रहे हैं। तख्तरवा में बड़ों वन के वृक्षों की परिक्रमा बड़ी व्रत कराकर उन वनों के फिर परिक्रमा करते हैं हम बड़ी रांग की, उसी तख्तरवा पे बैठे बैठे। और बड़ी रांग की का दीदार कराते हुए धाम धनी अपनी अंगुलियों से बता रहे हैं कि ये मेरे दिल के लाड़ का स्वरूप, मेहर सागर का स्वरूप है, जिसके अंदर सर्व रस सर्व रंग का स्वरूप है। और सागर तो अद्भुत है, उसकी लहरें मानो आसमान को छू रही। वन है चारों तरफ, चारों कोनों में रेती है, बीच में टापू महल है। अद्भुत मगरमच्छ का स्वरूप पर रूहें विराज कर परिक्रमा करती हैं टापू महल की। ये बातें धाम धनी हमें याद दिला रहे हैं, कैसे मैं तुम्हारे साथ इन सागरों में लीला करता हूं, इनके महलों में, हवेलियों में, मंदिरों में, हर भूमि पर, हर कोठड़ियों में, हर नहरों में, हर चह बच्चों में, कैसे आपके संग में इश्क की लीला करता हूं। ऐसे ही नूर सागर का स्वरूप धाम धनी बताते चलते कि ये मेरे दिल का स्वरूप है और इसी की किरणें परम धाम का वहदत स्वरूप है। फिर नीर सागर, उस सागर का रंग अति लाल है और उसकी लहरें तख्तरवा को छू रही है।
और धामधनी के सुंदर मुखार बिंद से दे दिव्यमान रूहों के मुखार बिंद की शोभा है। और हर नूर की किरण जो वहदत का स्वरूप है, क्षीर सागर, सुंदर पीला रंग, दधि सागर, धामधनी के दिल का अद्भुत अप्रतिम सौंदर्य है। जमाली का स्वरूप है, जिसकी हर लहर में परम धाम का हर लहर प्रेम, आनंद, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, एकत्व से परिपूर्ण है। हर लहर उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से प्रसन्न चित्त रहती है। अति शीतल है, चेतन है, कोमल है, सुगंधित है, ज्योतिमय है, संगीतमय है। ये सारी शोभा इस सौंदर्य के सागर, जमाली के सागर, दधि सागर का, जिसके स्वरूप से हर सागर का स्वरूप प्रकट होता है, वो धामधनी के दिल का सुंदर स्वरूप है। हर सागर धामधनी के दिल का ही स्वरूप है। घृत सागर, मधु सागर, इश्क और इल्म दोनों अरस परस है, और दोनों निस्बत के स्वरूप रूहों के लिए है। निस्बत का सागर, और वो जाकर समाहित हो जाते हैं सर्वरस सागर में। धामधनी ऐसे सुंदर स्वरूप को दिखाते हुए छोटी रांग चार चौरस हवेली की परिक्रमा कराते हुए, वन की नहरों की परिक्रमा कराते हुए, माणिक पहाड़ का सुंदर स्वरूप महाबन, मधुबन, बड़ोबन फिरावे में दिखाते हुए, जवेरों की नहरों का स्वरूप दिखाकर नजी की परिक्रमा स्वरूप कुंज निकुंज, हौज कौसर, 24 हांस का महल, महाबन, मधुबन, बड़ोबन, पुखराज पहाड़, केल पुल, पटपुल, और तख्तरवा को धामधनी ने केल पुल की चांदनी पर उतारा, और वहां से धामधनी परम धाम के अनंत नूरी स्वरूप का रसपान करा रहे। कभी हमारी आत्मा के कोमल गालों को अपने हस्त कमल का स्पर्श प्रदान करते, कभी हमारी हथेलियों को अपनी कोमल नाजुक अंगुरियों से सहलाते हुए, नैनों में नैना डालकर एक रस होते हुए, विशाल केल पुल की चांदनी पर अद्भुत स्वरूप है।
और आसमान से चांद अपनी चांदनी के साथ सूर्य तारे सब आसमान के संग केलपुल की चांदनी पर उतर आते हैं और धाम धनी अपने सुंदर नैनों से बके अनियारे तिरछे मदमाते चंचल चपल नैनों के तारों पुतलियों को मटकाते हुए आसमान के सभी स्वरूप को इश्क का रसपान कराते हैं। और वहीं से बैठे बैठे परम धाम की वो अनंत जिमी को अपने नैनों से वैसे ही सुख प्रदान करते हैं। फिर धाम धनी हम 12,000 रूहों के संग केलपुल के हर हिंडोले पर अपने स्वरूप के संग 1100 हिंडोले 220 हिंडोले हर भोग पर, तो धाम धनी जुगल स्वरूप 1100 स्वरूप धारण करके 1100 ब्रह्म सृष्टियों के 12,000 स्वरूप के संग हर हिंडोलों पे बैठकर खींच रहे हैं। हिंडोले मध्य से पूर्व की ओर, फिर पूर्व से मध्य से पश्चिम की ओर, उसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर हम सब रूहें अनंत किलकारियां करती हुई मानो परम धाम के अंदर अद्भुत रसमयी संगीत गूंज रहा है। धाम धनी के संग हम सभी आत्माएं पाल के बड़ेपन के वृक्षों का दीदार करते हुए, छूटक छूटक देहुरियों का जलरौस पर दीदार करते हुए पाट घाट पर पहुंचे। जमुना जी के नीचे बहती हुई पाट घाट का स्वरूप, पाट घाट पूरब और पश्चिम की तरफ, और जमुना जी केल के पुल से 10 घड़ नालों से प्रवाहित होती हुई बट के पुल की ओर जाती। धाम धनी ने दिल में लिया और सबके वस्त्र झीलने के हो गए, और हम सब एक साथ जुगल स्वरूप को घेर कर जमुना जी के जल में प्रवेश कर गए। और हमारे प्रवेश करते ही जमुना जी का जल की लहरें आसमान को छूने लगी और हमारा नूरी स्वरूप आसमान को छूता है। हर लहर जिमी के सतह से आसमान के सतह पर पहुंच जाता है।
फिर वहां से जिमी के सतह पर आ जाता है। धामधनी इतनी अद्भुत रसमयी क्रीड़ाएं कर रहे हैं हम रूहों के संग। कभी हमारे ऊपर जल उछालते हैं, कभी हमें आलिंगनबद्ध कर लेते हैं, कभी अपने हुक्म से भंवर आ जाता है और उस भंवर में हमें अपने आलिंगन में बांधे हुए जमुना जी की तलहटी में पहुंचाते हैं और हमारे मांग में अपने इश्क का लाल सिंदूर भर देते हैं। और नूरी जल उस सिंदूर को देखकर अपना स्वरूप भी वैसे ही दुल्हन का पाता है। धामधनी के संग हम सभी रूहें पाट को घाट पर पहुंचे। कोई कुर्सी पे बैठा, कोई कठेड़े पे बैठा, कोई थंभों से होते हुए चांदनी पाटघाट की चांदनी पर पहुंचा। हर जगह हमारे जुगल स्वरूप हमारे संग है। फिर धामधनी ने दिल में लिया और सबका श्रृंगार सज गया। और हम सब पाट घाट से उतरकर जल चबूतरे से होते हुए, जल रौस से होते हुए, पाल से होते हुए मन रौस पुखराजी रौस को पार करके सुंदर अमृत वन के मध्य से हम चल रहे हैं। मध्य रौस के दोनों ओर अमृत वन के वृक्ष मेहराब बनाती हुई मानो जैसे मंडप सजा हो और दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर चांदनी चौक में विहार करने के वास्ते पधारते। अमृत वन के अंदर ऐसा सुंदर, निराला, अद्भुत चौरस चांदनी चौक, अनंत रेती के कण विराजमान है। नूरी श्वेत रंग से परिपूर्ण, हर रेती हमारे प्रीतम का दिल का स्वरूप है, वादत्त स्वरूप है। मेरी संगी आत्माएं, कोई दो खुनी है, कोई तीन खुनी, कोई चौखुनी, कोई गोल है और हम सबका स्वरूप उस अनंत रेती के अंदर हर रेती में विराजमान है। हम देख पाते हैं। इस सुंदर अद्भुत चौक के नूर की रेती की किरणें परम धाम में चारों ओर फैल रही और सीधा आसमान के सीने को छेद कर आसमान के अंदर विराज जाती है।
उसी चांदनी चौक पर हमारी बाईं ओर दक्षिण की ओर एक चबूतरा, जिस पर सुंदर दो भौम तीजी चांदनी का स्वरूप धारण करके हरा वृक्ष, दाहिनी ओर उत्तर की ओर ऐसे ही चबूतरे पर दो भौम तीजी चांदनी का लाल अद्भुत वृक्ष। हरा वृक्ष तो धामधनी के दिल के सौंदर्य जमाली का स्वरूप है, और लाल वृक्ष रूहों के बुखार विद की अद्भुत शोभा है। हरा वृक्ष निहार रहा है लाल वृक्ष को, और लाल वृक्ष निहार रहा है हरे वृक्ष को। धामधनी का दिल अपनी रूहों के मुखार बिंद को निहार कर फिदा हो रहे हैं, और रूहें लजाती हुई, सकुचाती हुई धामधनी के दिल का स्वरूप उनके मुखार बिंद पर दिव्यमान होते हुए देख रहे हैं। तभी परम धाम के हर पशु पक्षी आकर अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं हमारे प्राण प्रीतम को रिझाने के वास्ते। नृत्य कर रहे हैं, संगीत की स्वर लहरी प्रकट कर रहे हैं, और उसी समय आसमान भी लालायित होकर उसके बादलों की सुंदर मधुर गर्जना होती है, और मोर अपने अनंत रंगों के पर के साथ थिरकने लगते हैं। नृत्य की मुद्रा में हम सबको घेर कर जैसे जैसे बादल की गर्जना बढ़ती जाती है, उसकी स्वर लहरी तीव्र गति से बढ़ती है, वैसे ही नृत्य की गति अद्भुत तीव्र हो जाती है। और मैं अपने सभी संगी आत्माओं के साथ उनके रंगों में भीज जाती हूं। तभी बादल की बूंदें हम सबका स्पर्श कर रही हैं, और हम सब उस प्रेममयी लीला में मग्न हो जाते हैं। और धामधनी के दिल का स्वरूप, परम धाम के केंद्र बिंदु का स्वरूप रंगमोहन नौभौम 10वीं आकाशी चांदनी, अति लाल रंग, जिसकी छटा परम धाम के हर दिशा में फैलती, और हम सब सखियां धामधनी के हाथों को पकड़कर
हथेलियों में हथेलियां डालकर 100 सीढ़ियां 20 चांदों से धाम रौस पर के चौक पर पहुंचती है और दोनों तरफ सुंदर चबूतरे, 10 खुले थंब, 10 अक्सी थंब, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी दाहिनी ओर और ऐसे ही बाईं ओर, और बाहरी हार मंदिर पर इसके अक्सी स्वरूप। इसकी शोभा निहारते हुए धामधनी हमारे हाथों में हाथ डालकर, गलबैया डालकर सुंदर मुख्य बिलंद दरवाजा दर्पण रंग का पार करके 28 थंब के चौक का दीदार कराते हैं। थंभों का स्वरूप, गलियों का स्वरूप, 4 चौरस हवेलियों का स्वरूप, फिर गोल मूल बिलावा 5वीं गोल हवेली, मंदिरों का फिरावा, थंब गलियों का फिरावा, मूल मिलावे के चबूतरे पर चारों तरफ 64 थंभों का स्वरूप, और हर स्वरूप थंभ का एक समान लेकिन अनंत रंगों से झलकता हुआ, और क्या अद्भुत बनावट है। चबूतरे पर 4 पहल, उसके बाद 8, फिर 16, फिर 8, फिर 4, ऐसा सुंदर स्वरूप, और सबके अंदर सुंदर मेहराब है। प्रत्यक्ष में पूरब की ओर 5 के 2 थंब, दाएं बाएं लगते नीलवी के थंब, और ठीक इसके सामने 5 के थंभों के सामने नीलवी के थंब पश्चिम की ओर, दाएं बाएं लगते 5 के थंब, उत्तर की ओर 2 पुखराज के थंब, दाएं बाएं लगते 2 माणिक के थंब, और दक्षिण की ओर 2 माणिक के थंब, दाएं बाएं लगते 2 पुखराज के थंब, और इन चारों खांचों में 12-12 थंब, हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया। अद्भुत शोभा, अद्भुत नूर का प्रकटीकरण है। हर थंब के चारों दरवाजों को छोड़कर सुंदर नूर का कठेड़ा, उसके ऊपर सुंदर नूर की दीवार जगमगाती हुई, सबके अंदर अनंत रंग समाये हुए,
और हर थंब मेरे प्राण प्रीतम धाम धनी का स्वरूप है। मैं हर थंभों का स्पर्श कर रही हूं अपनी सभी संगी आत्माओं के संग। फिरते फिरते इन 64 थंभों का स्पर्श प्राप्त करके अपने दिल के अंदर अनंत सुख की अनुभूति कर रही हूं। सुंदर लाल रंग का पश्चिमी गिलम चबूतरे पर विराजमान है। चारों तरफ किनार पर 4 तोरी श्याम श्वेत हरी जर्द। दरवाजे के सामने श्याम रंग की स्वरूप गलियां, और हर शाम पट्टी के बीच में अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोतकी नगों से चढ़ी हुई अति कोमल सुगंधित नूर का हर गुण इस गिलम से प्रकट हो रहा है। थंभों के ऊपर चारों तरफ फिरते फिरते नूर की झालर, और सब थंभों के ऊपर सुंदर चंद्रमा 5 रंग का, 5 नग का, हरे रंग का, धामधनी के दिल के जमाली के अनंत सौंदर्य के गुणों के साथ हम सबको घेर कर ऊपर हमारे स्थित है। यानी धामधनी के दिल की मेहर ने चंद्रमा धारण कर रखा है हम सबके ऊपर, और मोती की लरें चंद्रमा से भर चबूतरे पर लटकती, और धामधनी अपने दिल के अनंत लाड को हमारे मूल स्वरूप जो गिलम पर बैठे हैं उनको पिला रहे, और मध्य में सुंदर कमल की आकृति 1000 पंखुड़ी वाली, और एक एक पंखुड़ी में हम 12 रूप का स्वरूप, दिल का स्वरूप, और सुंदर कंचन रंग का सिंहासन उस पर विराजमान होते ही वो कमल के फूल की आकृति खिल जाती, और हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत अपने आनंद अंग स्वरूप श्यामा जी के संग मूल स्वरूप विराजते हैं, और हम अपने आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप को भी दीदार करते हैं, और धामधनी के मूल स्वरूप का दीदार करते हैं। मूल स्वरूप के सुंदर कोमल चरण सुंदर नूर की चौकी पर जो तख्त पर विराजे कमल के फूल पर, कमल का फूल तख्त, तख्त के ऊपर सुंदर सिंहासन, और सिंहासन के नीचे सुंदर नूर की चौकी विराजमान। अद्भुत स्वरूप।
और धामधनी का दाहिना चरण कमल सिंहासन पर और बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर। हमारे प्राण प्रीतम के चरण कमल गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए अति कोमल अति सुगंधित अति शीतल तली लाख एड़ी फना खूंटी काड़ुआ टखना पिंडली जांघी पिंडली और जांघों के बीच में सुंदर घुटने और हरे रंग का इजार असल पांच का रंग, उस पर अद्भुत बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोट की विराजमान है। परम धाम के अनंत नगों से सुशोभित होते हुए नूर की किरणें फैल रही। लाल रंग का नेफा 10 रंग का इजार बंद और इस इजार के चूड़ीदार टखने पर आए हुए चुन्नटों के ऊपर झांझरी घुंघरी कांबी कड़ी की शोभा आती अनंत नगों से जड़ी हुई। और ऊपर सुंदर नूर के श्वेत रंग के जड़ाव का जामा, बाहों में सुंदर चुन्नट, सुंदर चुन्नट, बाहों में बाजूबंद, और ये इतना सुंदर जामा है कि सीने से चिपकी हुई चोली, कमर पर चीन और वहां से नीचे टखने तक घेरदार दामन और जामे पर चारों तरफ अनंत नगों की रोशनी अनंत चित्रकारी के साथ और इजार का हरा रंग नूरमयी श्वेत रंग जामे से झलकता है। पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी और सीने पर चोली के ऊपर 6 हार मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक पांच अपने अद्भुत दुगदुगी के साथ सुंदर दुगदुगी के साथ कमर पे सुंदर कंचन रंग का पटुका, उसके छेड़े पर अनंत स्वरूप है। नगों से चढ़ी हुई सुंदर सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुखार बिंदु, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए
और पीठ से लटकती हुई टखने तक आती हुई सुंदर पिछौरी, अजब रंग आसमानी है चीनी चादर, और जामे के पीठ पर अनंत नगों की चित्रकारी उस पर झलकती हुई। और सुंदर मुखारबिंद, सुंदर हरवटी, लाल अधर, सुंदर गाल, सुंदर श्रवण अंग, सुंदर नैन कमल, अनियारे बके तिरछे तेजवंत तारे, सुंदर नासिका, बरौनिया, पलकें, भौहें, भ्रिकुटी, सुंदर नीलवट, सुंदर केश, अमृत जुल्फे, सुंदर लाल रंग का बेता, सुंदर पाग, अद्भुत स्वरूप है इस पाग का, लाल रंग, और मध्य में कलंकी का स्वरूप। पाग पर इतने बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कूट की, जिसमें दिल अटकता है। धामधनी के दोनों हस्त कमल हमारे गालों पर स्पर्श का सुख दे रहे। धामधनी की बाईं ओर आनंद अंग श्यामा जी का स्वरूप, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए सुंदर मुखारबिंद पर अद्भुत बेदा, नीलवट पर सुंदर अनियारे नैन, लाल रंग की साड़ी पे आधे घूंघट से धामधनी को निरखते हुए, श्याम रंग जड़ाव की कच्छ की चनोटिया, सुंदर हार, सात मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक, चंपकली कंठसरी, करधनी, बाहों में बाजूबंद, नवचूड़ नवखड़ी, मुंदरी, आरसी की अंगूठी, श्याम रंग के केश, चोटी गुथी हुई पीठ पर लहराती हुई परांदों और कोफंडों के संग शोभायमान है। नीली चरणियां, हाथों में मुंदरियां, आरसी, अंगूठी, चरणों में अनवट बिछिया, ऊपर टखनों पर झांझरी घुंघरी कांपी कड़ला। ऐसे सुंदर स्वरूप को निहारते हुए मेरी आत्मा निहाल हो रही, और अपने दिल में ऐसे सुंदर स्वरूप को अखंड रूप से विराजते हुए धामधनी की मेहर से हम सब सुंदर साथ आवेश स्वरूप के दिल के अंदर और वहां से अपने इन मानव तनों के अंदर विराजते हैं। धामधनी के स्वरूप की जय। प्रणाम।